नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल आपके मन में पिछले काफ़ी समय से आ रहा होगा कि बिटकॉइन में ऐसा क्या हो रहा है कि ये बिटकॉइन के अंदर इतनी तेज़ रैली देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय बिटकॉइन का रेट जो है वो लगभग 35,000 USD है प्रति बिटकॉइन, जो कि इंडियन रुपी में लगभग 25 लाख रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे कारण बताऊंगा जिनकी वजह से बिटकॉइन के अंदर रैली देखने को मिल रही है। दोस्तों, सबसे पहला कारण है कि यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर जो है केवल प्योर डिमांड और सप्लाई का रूल लागू हो रहा है। यहाँ पे जितनी डिमांड है सप्लाई के हिसाब से उसका रेट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो काफ़ी लिमिटेड है, जैसा कि आपको मालूम है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ना तो कोई गवर्नमेंट है, ना ही कोई सेंट्रल बैंक है, ना ही कोई और दूसरी अथॉरिटी है जो कि इसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। तो इस वजह से क्या है कि ये केवल एक प्योर डिमांड एंड सप्लाई गेम है, जहाँ पे डिमांड अगर ज़्यादा है सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली इसका रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा जो कारण है कि बिटकॉइन किसी एक पर्टिकुलर देश के अंदर लिमिटेड नहीं है, या केवल उसकी जो रीच है वो एक ज्योग्राफिकल लिमिट के अंदर लिमिट नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक इसकी वाइड मार्केट है, जहाँ पे इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बिटकॉइन को बाय कर सकता है, अनटिल अनलेस अगर उस देश के अंदर, जिस देश में वो व्यक्ति रहता है, उन्होंने बिटकॉइन के ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी ना लगाई हो। तो बेसिकली जितनी बड़ी मार्केट उतनी ज्यादा वहां पे डिमांड रहने की संभावना रह सकती है, क्योंकि रीच यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है। दोस्तों, यहाँ पे तीसरा कारण है कि बिटकॉइन के अंदर जो भी ट्रेड कर रहा है, चाहे वो बायर है चाहे वो सेलर है, ये जो है एक तरीके की एनोनिमस ट्रांजैक्शन होती है, प्राइवेट ट्रांजैक्शन होती है। इसको कोई भी ट्रैक नहीं कर पाता या फाइंड आउट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे निवेशकों की ये इसलिए पहली पसंद है क्योंकि ये एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन है, एनोनिमस ट्रांजैक्शन है। बायर कौन है, सेलर कौन है, इसका पता लगाना काफ़ी ज़्यादा, जिसको कह लीजिए मुश्किल या असंभव है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि नॉर्मली अगर कोई भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे एनोनिमस या प्राइवेट ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। दोस्तों, यहाँ पे चौथे नंबर का पॉइंट है फियर ऑफ मिसिंग आउट। काफ़ी लोग बिटकॉइन के अंदर इसलिए बाय कर रहे हैं, उनको लगता है कि कहीं हमसे ये रैली छूट ना जाए। तो एक यूफोरिया है इस पर्टिकुलर बिटकॉइन के प्रति, जिसकी वजह से यहाँ पे और ज़्यादा नए निवेशक जो हैं आकर्षित हो रहे हैं। दोस्तों, पांचवें नंबर का पॉइंट है कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स जो हैं बिटकॉइन को एक गोल्ड का ऑल्टरनेटिव की तरह पेश कर रहे हैं। तो गोल्ड, जैसे कि आपको मालूम है कि अनसर्टेनिटी के अंदर आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, उसी तरीके से ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बिटकॉइन जो है वो गोल्ड को रिप्लेस कर देगी, और ये जो है ये गोल्ड का ऑल्टरनेटिव है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा निवेशक जो हैं बिटकॉइन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे छठे नंबर का पॉइंट है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है इंक्रीज होती जा रही है। अभी रिसेंटली, मुझे नहीं मालूम आपने न्यूज़ में पढ़ा है नहीं, लेकिन एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर बताया गया है कि जो पेपाल है वो यूएस के अंदर जो है बिटकॉइन की ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहा है। मतलब बाय कर सकते हैं आप पेपाल के द्वारा, सेल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते। मतलब आप इसकी पेमेंट, अगर मान लीजिए मैं कुछ परचेज कर रहा हूं तो वहां पे आप बिटकॉइन के द्वारा पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। एक तरीके का वॉलेट बन जाएगा पेपाल का अकाउंट केवल यूएस के कस्टमर्स के लिए। लेकिन ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में दूसरे देशों के अंदर भी पेपाल इस तरह की फैसिलिटी को लॉन्च कर देगा। दोस्तों, यहाँ पे सातवें नंबर का पॉइंट है, जैसा कि आपने काफ़ी न्यूज़ रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है प्रिंट कर रहे हैं। इनफैक्ट यूएस की मार्केट में जितना डॉलर प्रिंट किया जाता है एक साल के अंदर, एक्चुअली 2020 कैलेंडर ईयर के अंदर उसका
5 गुना पैसा प्रिंट किया गया। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होने की संभावना बढ़ जाती है और इस वजह से काफ़ी सारे निवेशक जो हैं बिटकॉइन को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज मानते हैं और दूसरा उनको लगता है कि इतना ज़्यादा पैसा प्रिंट होने की वजह से वो जो करेंसी है वो डिवैल्यूएट हो सकती है। तो इस वजह से बिटकॉइन जो है काफ़ी सारे निवेशकों को एक बेटर ऑल्टरनेटिव दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पे 8वें नंबर का जो पॉइंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको आप ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो कि मैंने एक पर्टिकुलर न्यूज़ रिपोर्ट में पढ़ी थी। दोस्तों वहाँ बताया गया था कि एक पर्टिकुलर करेंसी जो है वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करती है, मतलब उसको एक ग्लोबल करेंसी कहा जाता है, एक यूनिवर्सल करेंसी कहा जाता है। किसी ज़माने में जो आपकी स्पेनिश करेंसी है वो ग्लोबल करेंसी हुआ करती थी, उसके बाद फ्रेंच की जो करेंसी है वो ग्लोबल करेंसी हुआ करती थी। डॉलर जो है दोस्तों वो इस समय ग्लोबल करेंसी है, लेकिन हिस्टोरिकल स्टडीज़ के अंदर ऐसा पता किया गया है कि कोई भी जो करेंसी है वो ग्लोबल करेंसी उसकी एवरेज लाइफ जो है 80 से 90 साल तक रहती है। मतलब कोई भी करेंसी 80 से 90 साल तक ग्लोबल करेंसी रहती है और कोई एक नई करेंसी जो है उस पर्टिकुलर करेंसी को रिप्लेस कर देती है। तो दोस्तों डॉलर जो है वो ग्लोबल करेंसी 1920 से है और ऑलमोस्ट उसको 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अब जो डॉलर है उसको रिप्लेस करने के लिए बिटकॉइन जो है एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे जो बाइंग की जा रही है, तो दोस्तों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिटकॉइन के अंदर बाय कर रहे हैं। ये हमारा 9वें नंबर का पॉइंट है। यहाँ पे फिडेलिटी के द्वारा एक सर्वे किया गया था जहाँ पे उन्होंने यूएस और यूरोप की मार्केट में 800 के आसपास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सर्वे किया था। 800 में से 200 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कहा कि हमने बिटकॉइन को खरीद रखा है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर पॉइंट को, 9वें पॉइंट को आप 8वें पॉइंट के साथ लिंक करें कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर बाय कर रहे हैं तो हो सकता है उनको भी ऐसा लग रहा हो कि बिटकॉइन जो है वो डॉलर को एज अ ग्लोबल करेंसी रिप्लेस कर सकती है। दोस्तों यहाँ पे 10वें नंबर का पॉइंट है कि जो सेंट्रल बैंक्स है, आपको मालूम होगा कि इंडिया में आरबीआई ने बिटकॉइन को बैन कर दिया था। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन है उसको लिफ्ट किया था। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी देश नहीं चाहेगा, चाहे किसी भी देश का सेंट्रल बैंक हो, कि उनकी जो करेंसी है उसको कोई दूसरी करेंसी जिसके ऊपर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है वो जो है ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करे या वो जो है वहाँ पे ज़्यादा प्रचलित हो जाए उस पर्टिकुलर देश में। तो दोस्तों ये कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है और मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, इसके बारे में मैंने कई वीडियोस में चर्चा भी की है कि इस तरह की जो करेंसी है जो नॉन रेगुलेटेड है, जिनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, उससे इलीगल एक्टिविटीज इंक्रीज हो सकती हैं, ब्लैक मनी का प्रचलन बढ़ सकता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो इस तरह का पैसा है जिसको काला धन कहते हैं या ब्लैक मनी कहते हैं, वो भी इस पर्टिकुलर करेंसी के अंदर चैनलाइज हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है और इसके ऊपर आपको काफ़ी सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थे 10 कारण जिनकी वजह से बिटकॉइन के अंदर रैली हो रही है। लेकिन मैं आपको एक कॉशन करना चाहूँगा कि बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर आप इसको ट्रैक करते हैं आपको मालूम होगा कि एक बार इसका रेट जो है $20,000 प्रति बिटकॉइन पहुंच गया था। उसके बाद ये क्रैश होके 3,000 यूएसडी पे आ गया। अब ये 35,000 यूएसडी के नज़दीक ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी का जो रीज़न है वो भी आज के जो 10 कारण हैं उन्हीं में किसी में छिपा हुआ है, क्योंकि डिमांड सप्लाई की जहाँ तक बात है वहाँ पे जिन निवेशकों ने निवेश किया अगर वो डंप करना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है और इसका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। अब दोस्तों कुछ दर्शक मुझसे पूछेंगे कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। दोस्तों मैं यहाँ केवल 2 ही पॉइंट कहना चाहूँगा और ये पॉइंट्स मैं अपने पहले वाले वीडियोस जो कि मैंने बिटकॉइन के ऊपर बनाए थे उसके अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला दोस्तों,
हम जहां भी निवेश करें उसका कोई ना कोई एक अंडरलाइंग एसेट होना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वो वहां पे आगे स्टॉक्स के अंदर निवेश करते हैं, तो कोई ना कोई अंडरलाइंग एसेट जरूर है। अगर आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं तो वहां पे जो ईटीएफ, जो कंपनी गोल्ड ईटीएफ या जो भी एएमसी गोल्ड ईटीएफ चला रही है, तो उन्होंने उतनी क्वांटिटी का गोल्ड बाय किया हुआ है। अगर आप स्टॉक में निवेश करते हैं तो वहां पे एक कंपनी है जिसके पास एसेट्स हैं और आप उस कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर उस स्टॉक के प्राइस को बाय या सेल करते हैं। लेकिन दोस्तों, बिटकॉइन का कोई भी सच अंडरलाइंग एसेट नहीं है। ये एक डिजिटल करेंसी है। काफी लोगों का मानना है कि ये केवल एक बबल है, या जिसको कह लीजिए कि हम बिटकॉइन को एसेट नहीं कह सकते या निवेश नहीं कह सकते, क्योंकि इसका कोई भी सच अंडरलाइंग एसेट नहीं है। लेकिन दोस्तों, निवेशक जो है इन सब बातों को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे जो रिजल्ट मैटर करता है या एंड रिजल्ट जो होता है, केवल वही मैटर करता है कि मेरे पैसों के ऊपर मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर आप किसी को पूछेंगे कि आप क्यों निवेश कर रहे हैं, तो उसका एक ही जवाब होगा कि यहाँ पे सबसे अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो अगर कोई एक ऐसा अमाउंट है जो आप निवेश करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं और आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि ये अमाउंट कल को ज़ीरो भी हो सकता है, उस अमाउंट को आप डेफिनेटली यहाँ पे लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, उसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। लेकिन वो अमाउंट जो कि आपकी खून पसीने की कमाई है या जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना, वो अमाउंट अगर आप बिटकॉइन में लगाएंगे तो वो एक अच्छा निर्णय नहीं है मेरे हिसाब से। या कई निवेशक होते हैं, उनके पास एक ऐसा अमाउंट होता है जिसको वो लूज करना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनको वहां पे रिटर्न जो है ज्यादा चाहिए होते हैं, तो वो जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। लेकिन जो भी आपका वो पैसा जिसकी आपको आवश्यकता है, जिसकी आपको ज़रूरत है और जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते लूज करना, उस पैसे को कभी भी आप बिटकॉइन के अंदर निवेश ना करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप में से काफ़ी दर्शक जो पूछ रहे थे कि बिटकॉइन में रैली क्यों हो रही है, उसके जो 10 प्रमुख कारण हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए। आने वाले समय में भी अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग या इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप बिटकॉइन या किसी और दूसरे ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर निवेश करें जो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव केवल आपको जानकारी देना था, इन्फॉर्मेशन देना था, या एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप कोई भी निवेश करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। और दोस्तों, जो डिस्क्लेमर है उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लें ताकि आप अपने पैसे को समझदारी से निवेश कर सकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।